नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूडाइस प्लस में एक मॉड्यूल के अंदर आई हुई है कुछ लेटेस्ट अपडेट्स। कौन सा है वो मॉड्यूल, क्या है वो लेटेस्ट अपडेट्स, जानेंगे इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले आप गूगल को ओपन कीजिए और यूडाइस प्लस लिखकर सर्च कीजिए। अब आपके सामने यूडाइस प्लस .gov.in का ये लिंक आ रहा है पोर्टल का, इसे क्लिक करें। अब आपके सामने ये होम पेज ओपन हो जाएगा यूडाइस प्लस का। इस पर आप ऊपर देखेंगे तो लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ये लिंक दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये लॉगिन के लिए पेज ओपन हो चुका है। इसमें आपको पहले स्टेट सेलेक्ट करना होता है यहाँ पर, उसके बाद आगे आपको गो पर क्लिक करके यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन पर क्लिक करना होता है, तब जाके लॉगिन की प्रक्रिया बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक डायरेक्ट लॉगिन का लिंक भी है, नेशनल लेवल लॉगिन। आप यहाँ पर ही क्लिक करेंगे तो भी वही पेज मिलेगा जो ऊपर वाले लिंक में 2 स्टेप के बाद मिलेगा। तो आप सीधा नेशनल लेवल लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये साइन इन करने का पेज आया है यूडाइस प्लस में, जो सभी मॉड्यूल्स में एक साथ लॉगिन करेगा। तो आप यहाँ पर यूडाइस कोड डालेंगे, यूजर नेम में पासवर्ड अपना डालेंगे और कैप्चा डालकर नीचे साइन इन पर क्लिक करें। अब आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर आपका लुक थोड़ा-सा चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि आपको एक साथ सारे मॉड्यूल्स अलग-अलग लॉगिन करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी आप एक बार लॉगिन करेंगे, चाहे वो नेशनल लेवल लॉगिन से या यूडाइस प्लस कॉमन लॉगिन से, तो आपको सारे मॉड्यूल्स एक साथ लॉगिन होकर दिख जाएँगे। तो जैसे आप देख रहे हैं सामने, स्टूडेंट डायरेक्टरी एंड यूजर मैनेजमेंट का ये मॉड्यूल, स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज का मॉड्यूल, टीचर मॉड्यूल और स्टूडेंट मॉड्यूल एक साथ लॉगिन होने के बाद दिख रहे हैं। अब आप यहाँ पर क्लिक करके इन पर कार्य कर सकते हैं बिना कोई अन्य लॉगिन के। तो ये बहुत ही एक अच्छा अपडेट आया हुआ है, जिस अपडेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब यहाँ पर जो बात करनी है इस वीडियो में कि किस मॉड्यूल में आई हुई है वो लेटेस्ट अपडेट और क्या है वो अपडेट, सारी प्रोसेस समझिएगा इस वीडियो में। तो आगे क्लिक करने जा रहे हैं उस मॉड्यूल पर, वो है मॉड्यूल टीचर मॉड्यूल। किस मॉड्यूल में? टीचर मॉड्यूल में अपडेट आई हुई है। तो यहाँ कंप्लीट टीचर डेटा जो नीचे बटन है, इस पर क्लिक कर दें। अब आपको क्लिक करना है ये पहला बॉक्स, यानी क्लिक हियर टीचिंग ऑब्लिक नॉन टीचिंग वाले पर। तो नीचे जो गो बटन दी गई है इस टीचिंग वाले में, इस पर क्लिक करें। अब देखिए टीचर मॉड्यूल के अंदर एंट्री कर ली है। इस पेज पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। नीचे 4 ऑप्शन जिनके सामने न्यू बटन दिख रही है, यही लेटेस्ट अपडेट्स हैं। मैपिंग ऑफ स्टाफ विद मल्टीपल स्कूल, ये पहली अपडेट, मतलब मैपिंग किसी स्टाफ की विद मल्टीपल स्कूल करना। व्यू मैप्ड स्टाफ लिस्ट, यदि कोई स्टाफ मैप्ड है तो उसकी लिस्ट कैसे देखेंगे? 2 लिस्ट होंगी, पहली पेरेंट स्कूल मैपिंग स्टेटस और दूसरी एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस। देखिए, पेरेंट स्कूल का मतलब है कि जहां पर उसकी नियुक्ति हुई, जहां पर उस टीचर की सारी डिटेल्स अपडेट होती हैं, वो उसका पेरेंट स्कूल होगा। तो उस पेरेंट स्कूल में उसका मैपिंग स्टेटस, और एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस यानी पेरेंट स्कूल वो नहीं जहां पर ज्वाइनिंग हुई, जहां पर डिटेल्स अपडेट होती हैं, यानी दूसरे स्कूल में सिर्फ मैप किया गया हो, जोड़ा गया हो, तो वो स्कूल है जिसका स्टेटस आप देख सकते हैं। अनमैप करना एसोसिएट स्टाफ को, और उसकी हिस्ट्री भी देखना। जो अनमैप्ड स्टाफ हैं उनकी हिस्ट्री भी आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये 4 लेटेस्ट लिंक आपको दिए गए हैं, ठीक है। मैपिंग ऑफ स्टाफ विद मल्टीपल स्कूल्स, और व्यू मैप्ड स्टाफ लिस्ट, और अनमैप्ड एसोसिएटेड स्टाफ, और व्यू अनमैप्ड स्टाफ हिस्ट्री। तो आपको एक एक करके समझाते हैं। पहले क्लिक करेंगे मैपिंग ऑफ स्टाफ विद मल्टीपल स्कूल्स पर। तो देखिए आपके सामने आ गया मैपिंग ऑफ स्टाफ विद मल्टीपल स्कूल्स का ये पेज। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पॉइंट्स को आप समझ लेंगे तो समझ जाएंगे इस ऑप्शन का कार्य। पहला पॉइंट दिया गया है, दिस प्रोसेस अलाउज ए स्टाफ मेंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन वन स्कूल टू बी मैप्ड टू अदर स्कूल्स। मतलब यह प्रक्रिया अलाउ करती है एक स्टाफ मेंबर जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एक स्कूल में, उसको दूसरे स्कूल में मैप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर वो स्टाफ दूसरे पॉइंट में लिखा है, देखिए कि द स्टाफ मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्स्ट बाई वन स्कूल, यानी स्टाफ का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है किसी एक स्कूल के द्वारा, और जिस स्कूल के द्वारा ये रजिस्टर्ड होगा वो स्कूल पेरेंट स्कूल कहलाएगा उस स्टाफ का। और तीसरा पॉइंट है कि पेरेंट स्कूल जो है वो एंटर्स एंड मेंटेन्स ऑल स्टाफ डिटेल्स,
जो पेरेंट स्कूल होगा स्टाफ का, वो मेंटेन भी करेगा और एंटर भी करेगा ऑल डिटेल्स स्टाफ की, जिसमें जनरल प्रोफाइल होगा, अपॉइंटमेंट, टीचिंग प्रोफाइल, ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स जो भी होंगी डिटेल्स उस टीचर स्टाफ की, वो या कोई भी स्टाफ उसकी। अदर स्कूल, फोर्थ पॉइंट देखिए, अदर स्कूल यानी एसोसिएटेड स्कूल कहलाएगा। भाई पेरेंट स्कूल वो जिस स्कूल द्वारा उसको अपने पोर्टल पर दर्ज किया गया है, रजिस्टर्ड किया गया है, वो उसका पेरेंट स्कूल हुआ। और दूसरा स्कूल जिसने दर्ज नहीं किया है लेकिन वहां उसको मैप किया गया है, तो वो एसोसिएटेड स्कूल कहलाएगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट लिखा है फोर्थ में कि अदर स्कूल्स कैन मैप द स्टाफ, ठीक है, यानी जो अदर स्कूल हैं वो मैप कर सकते हैं स्टाफ को बाय सर्चिंग यूडाइस कोड, ठीक है, ऑफ पेरेंट स्कूल। ठीक है, यदि मान लीजिए मेरा स्कूल है, यहाँ के स्टाफ को मैं मैप नहीं करूंगा क्योंकि वो ऑलरेडी मेरे स्कूल में तो रजिस्टर्ड है ही। मान लीजिए किसी दूसरे स्कूल के स्टाफ को मुझे अपने यहाँ मैप करना है, तो वो दूसरे स्कूल का स्टाफ उस स्टाफ के लिए पेरेंट स्कूल हो गया, और मेरे यहाँ जब वो मैप होगा तो मेरा स्कूल उसके लिए हो जाएगा क्या, एसोसिएटेड स्कूल। क्लियर। अब यहां पर आता है अगला कि मैप करने के लिए क्या जरूरत पड़ेगी। जिस स्कूल से मैप करना है उसका यूडाइस कोड ले सकते हैं या टीचर का नेशनल कोड एंड डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं। अगला आता है पॉइंट आफ्टर क्लिकिंग मैप, यदि आप मैप पर क्लिक करेंगे तो जो एसोसिएटेड स्कूल है विल सिलेक्ट और एंटर डेटा, जैसे डेट ऑफ मैपिंग, क्लास डॉट, मेन सब्जेक्ट डॉट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स, डेज पर वीक। तो यानी जरूरत क्यों पड़ती है वो इस पॉइंट में लिखा है कि यदि आप मैप कर रहे हैं तो उसकी ये डिटेल्स मेंशन करनी पड़ेंगी, क्योंकि हो सकता है स्टाफ की जरूरत हो स्कूल के अंदर कुछ क्लासेस पढ़ाने के लिए, तो वो डिटेल्स आपको मेंशन इसीलिए करनी होंगी, और कितनी बार विजिट करता है, फ्रीक्वेंसी, वो डेज पर वीक, वो भी एंट्री करनी होगी। क्लियर। अब यहां पर आता है अगला पॉइंट, ऑन सबमिशन द स्टाफ इज मैप्ड सक्सेसफुली विद एसोसिएटेड स्कूल एंड लिस्ट ऑफ द मैप्ड स्टाफ विल बी डिस्प्लेड। तो जो मैंने अभी ऑप्शन बताए थे वहां पर आपको मैप्ड स्टाफ की लिस्ट भी डिस्प्ले हो जाएगी उन ऑप्शन पर क्लिक करके। अब आखिरी पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से समझें। इनएक्टिव और ड्रॉप बॉक्स स्टाफ, जो स्टाफ इनएक्टिव है या ड्रॉप बॉक्स में है वो एलिजिबल नहीं होंगे मैपिंग के लिए। क्लियर। तो समझ जाएं कि आपको स्टाफ की मैपिंग कैसे करनी है और कौन कर सकता है, किस स्कूल के स्टाफ को कर सकता है। तो नीचे देखिए एक ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन 1 सर्च बाय यूडाइस कोड। ठीक है, आप यहाँ यूडाइस कोड डालें और गो पर क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए मुझे ही अपने स्कूल में किसी दूसरे स्कूल के स्टाफ को मैप करना है, तो दूसरे स्कूल के स्टाफ को जब मैप करेंगे तो वो दूसरा स्कूल उस स्टाफ के लिए पेरेंट स्कूल हो गया, क्योंकि उस स्कूल में वो रजिस्टर्ड किया गया है। तो जिस स्कूल द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है वो पेरेंट स्कूल, और मेरे यहाँ उसको मुझे मैप करेंगे तो मेरा उस स्कूल जो है उसके लिए क्या हो गया, अदर स्कूल, वो एसोसिएटेड स्कूल कहलाएगा मेरे यहाँ। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को यहाँ पर आप करेंगे आगे। अब चलते हैं दूसरे ऑप्शन के बारे में बताने के लिए बैक में। तो देखिए अब बैक में आए तो यहाँ व्यू मैप्ड स्टाफ का जो लिंक आया हुआ है लेटेस्ट, इस पर जब क्लिक कर रहे हैं तो आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पेरेंट स्कूल मैपिंग स्टेटस, एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस। तो यानी जिस स्कूल द्वारा टीचर को रजिस्टर्ड किया गया है वो उसका पेरेंट स्कूल कहलाएगा, उस पेरेंट स्कूल का मैपिंग स्टेटस क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। और जिस स्कूल द्वारा मैप कर लिया गया अपने यहाँ पर, वो उसका रजिस्टर्ड स्कूल नहीं है, यानी उसके द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया गया, वो उसका कहलाएगा एसोसिएटेड स्कूल। तो वहाँ एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस भी आप यहाँ देख सकते हैं। कहने का मतलब यदि आपने किसी को स्कूल को मैप किया है, तो सॉरी आपने किसी स्टाफ को मैप किया है तो आप एसोसिएटेड स्कूल होंगे, तो आप एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस देख सकते हैं। और यदि आपके किसी स्टाफ को कहीं मैप किया गया है तो वो आप पेरेंट स्कूल मैपिंग स्टेटस देख सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है अनमैप एसोसिएटेड स्टाफ, यानी आपको कोई एसोसिएट स्टाफ है उसको अनमैप करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले एक ऑप्शन क्लिक करके दिखा रहा हूँ, पेरेंट स्कूल मैपिंग स्टेटस में क्या दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर पेरेंट स्कूल मैपिंग स्टेटस में सीरियल नंबर, पेरेंट स्कूल यूडाइस कोड, स्टाफ नेशनल कोड इफ अवेलेबल, स्टाफ नेम, टाइप ऑफ स्टाफ, टाइप ऑफ टीचर, एसोसिएटेड स्कूल यूडाइस कोड, टाइप ऑफ डेट ऑफ मैपिंग, क्लास डॉट इफ अवेलेबल, मेन सब्जेक्ट डॉट इफ एनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स डेज पर वीक, और मैपिंग स्टेटस एक्टिव या इनएक्टिव। ये रिकॉर्ड्स आपको इस कॉलम, इन कॉलम्स में दिखेंगे। ठीक है, तो ये पेरेंट स्कूल का मैपिंग स्टेटस हो गया। चलते हैं बैक में, दिखाते हैं एसोसिएटेड स्कूल का मैपिंग स्टेटस। अब यहाँ पर देखिए व्यू मैप्ड स्टाफ लिस्ट में क्लिक करेंगे तो दूसरा जो ऑप्शन है एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस, क्लिक करते हैं इस पर।
तो देखिए यहाँ पर एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस में सबसे पहला कॉलम सीरियल नंबर है और दूसरा है एसोसिएटेड यूडाइस कोड। पेरेंट वाले में पेरेंट स्कूल का यूडाइस कोड था और यहाँ पर एसोसिएटेड स्कूल यूडाइस कोड। इसके बाद आ जाएगा पेरेंट यूडाइस कोड या ब्लॉक नेम, स्टाफ नेशनल कोड अवेलेबल है दी, स्टाफ नेम रजिस्टर्ड एज किस तरह से रजिस्टर्ड है वो, और टाइप ऑफ स्टाफ, टाइप ऑफ टीचर, डेट ऑफ मैपिंग, क्लास टॉट इफ एनी, मेन सब्जेक्ट टॉट इफ एनी, फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट डेज पर वीक और मैपिंग स्टेटस में एक्टिव इनएक्टिव, ये डिटेल्स के साथ ये रिकॉर्ड यहाँ विजिबल होगा। तो इस तरह से ये रिकॉर्ड एसोसिएटेड स्कूल मैपिंग स्टेटस में दिखेगा। चलते हैं बैक। अब यहाँ पर अगला जो लेटेस्ट अपडेट है वो अनमैप एसोसिएटेड स्टाफ, क्लिक करते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर अनमैप स्टाफ ऑफ पेरेंट स्कूल, ठीक है, किसी पेरेंट स्कूल का जो स्टाफ है उसको अनमैप करने के लिए आपको देखो नीचे लाइन लिखिए, क्लिक ऑन अनमैप एक्शन बटन अगेंस्ट स्टाफ रिकॉर्ड फॉर अनमैपिंग। तो जो रिकॉर्ड है वो नीचे यहाँ दिखेगा और लास्ट में एक्शन नाम का एक कॉलम है, इसी एक्शन कॉलम में आपको अनमैप बटन दिखेगी। अनमैप नाम की एक बटन जो दिखेगी उस पर क्लिक करते ही आप उस स्टाफ को अनमैप कर पाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से अनमैप भी किया जा सकता है किसी भी स्टाफ को जो पेरेंट स्कूल का है जिसे मैप किया गया था। चलते हैं बैक। अब यहाँ पर लास्ट जो अपडेट है व्यू अनमैप्ड स्टाफ हिस्ट्री, यानी जिन स्टाफ्स को अनमैप किया गया है उनकी हिस्ट्री देखने के लिए ये लिंक है, क्लिक करते हैं इस पर। तो देखिए यहाँ पर व्यू अनमैप्ड हिस्ट्री ऑफ स्टाफ फ्रॉम स्कूल, 2 पॉइंट है यहाँ पर। द व्यू अनमैप्ड हिस्ट्री फ्रॉम स्कूल सेक्शन प्रोवाइड्स ए कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ स्टाफ शिफ्टेड फ्रॉम स्कूल लेवल। It helps in tracking of staff deployment from school, maintaining proper record of transfer history of administrative and reporting purposes। यानी किस स्कूल को कब जोड़ा गया, यानी मैपिंग की गई और कब उसको रिलीज किया गया, यानी अनमैपिंग की गई, हर एक चीज आपको एज ए रिकॉर्ड यहाँ पर अवेलेबल रहेगी, जिससे उसका एक मेंटेनेंस होगा रिकॉर्ड को लेके प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, ठीक है, आगे कोई भी रिपोर्टिंग करनी हो उसके पर्पज से। तो ये रिकॉर्ड आपको स्टाफ नेम, एक्टिविटी, पेरेंट स्कूल नेम, यूडाइस कोड और अनमैप्ड ऑन डेट, इस तरह से आपको डिटेल्स यहाँ मिल जाएंगी। तो ये है टीचर मॉड्यूल्स में 4 लेटेस्ट अपडेट्स मैपिंग और अनमैपिंग से जुड़ी हुई पेरेंट स्कूल और एसोसिएटेड स्कूल के कॉन्सेप्ट पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।